दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए 2014 से वह मन की बात जरूर करते हैं और करनी भी चाहिए। मन की बात में वह जनता को टास्क देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जनता इस टास्क को कंप्लीट करो, और जनता जब उस टास्क को कंप्लीट करती है तो मोदी जी की अपने लोकप्रियता के बारे में भी पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोरोना काल में थाली बजाओ तो दीप जलाओ, आपने देखा। अब एक नया टास्क आया है, मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता से कि आप लोग अपने सोशल मीडिया के डीपी पे भारत का तिरंगा लगाइए और हर घर तिरंगा की बात किए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा कि विपक्षी तो फंस गए, कांग्रेसी, तृणमूल कांग्रेस, ये सभी लोग तो फंस गए, लेकिन इस बार विपक्षी नहीं फंसे, फंसता भारतीय जनता पार्टी और संघ नजर आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने अपना डीपी लगाया जिसमें नेहरू इस तरह से तिरंगा को पकड़े हुए हैं। अब क्या था, जब राहुल गांधी ने वह डीपी लगाया, उस डीपी का फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा और सवाल विपक्ष के लोग करने लगे कि भाई नेहरू तो हाथ में तिरंगा लेके खड़े हैं, सावरकर को भी तिरंगा लेके दिखाओ, गोलवालकर को भी तिरंगा लेके दिखवाओ, हेडगवारकर को भी दिखाओ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिखाओ और अपने महापुरुषों का भी दिखाओ जब हाथ में तिरंगा लिए हो। और उसके बाद जो है यह गेम अब उल्टा नजर आ रहा है, विपक्ष भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता अपने डीपी पे तिरंगा लगा लिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ, यहां तक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपना डीपी नहीं बदला, और रामदेव बाबा जो बहुत बड़ा जो है अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनका डीपी में अभी तक तिरंगा नहीं लगा है। दोस्तों अब आरएसएस 52 वर्ष तक नागपुर के हेडक्वार्टर पे भारत का तिरंगे झंडे को नहीं फहराया। इसके पश्चात मैं बता दूं, हिंदू महासभा भी अपने हेडक्वार्टर पे भारत के तिरंगे झंडे को नहीं फहराया। कारण क्या था? कारण यह था, ये लोग चाह रहे थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, भारत का संविधान मनुस्मृति हो और भारत का झंडा भगवा हो। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर और तमाम जो संविधान सभा के लोग थे, उन लोगों ने यह सपना तोड़ दिया। उन्होंने हरा को भी जगह दिया, सफेद को भी जगह दिया, भगवा को भी जगह दिया, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध के उस चक्र को भी, मतलब सभी धर्मों को और सभी विभिन्नता में एकता का देश, सभी विभिन्नता को भारत का तिरंगा सम्मान करता है, इस तरह से बनाया गया। इसपे आरएसएस के लोगों में चिढ़ हो गई, और चिढ़ होने के पश्चात देखिए गोलवालकर क्या कहते हैं। यहां पे मेरे पास किताब के ए लाइन में पढ़ने जा रहा हूं। इसमें है, द पीपल हु हैव कम टू द पावर बाय किक ऑफ फेट में गिव इन आवर हैंड द ट्री कलर। इसका मतलब होता है कि जो लोग भाग्य भरोसे सत्ता में आ गए हैं, वे हमारे हाथ में 3 रंग जरूर दे सकते हैं, बट इट नेवर बी रिस्पेक्टेड एंड ओन्ड बाय हिंदूज। यह कभी भी सम्मान 3 कलर नहीं पाएगा और कभी भी हिंदू इसको ओन नहीं करेगा, इस पे अपनी मालकियत नहीं दिखाएगा। दिल से मतलब न सम्मान करेगा न मालकियत दिखाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, द वर्ड 3 इज इन इटसेल्फ एन इविल। 3 शब्द अपने आप में एक अशुभ शब्द है। And a flag having 3 color will certainly produce a very bad psychological effect and injurious to the country. इनका कहने का मतलब है कि 3 कलर अशुभ होता है, और जिस झंडे में 3 कलर है, आगे यह भारत को अंधकार में ले जाएगा और भारत को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। भाई गोलवालकर जी, इतने बड़े आप साइंस करते हो और आप बात करते हो शुभ और अशुभ की, आप बात करते हो 3 कलर अशुभ हो गया, 1 कलर शुभ हो गया, ये क्या बात हो गई? आपको बता दें दोस्तों, इनके 3 कलर को अशुभ कहने से क्या ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे त्रिदेवता भी अशुभ हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका जबरदस्त जवाब दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हिंदू धर्म ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाला धर्म है, यह त्रिदेवता को मानने वाला धर्म है, ये त्रिदेव को इज्जत करने वाला धर्म है, तो तिरंगा जो है कैसे अशुभ हो गया? और इसके अंदर अशोक चक्र भी है। तो कहीं ना कहीं मैं बातें जो कर रहा हूं, ये जो गोलवालकर को खुन्नस थी, ये क्या खुन्नस थी कि भाई न तो मनुस्मृति संविधान बना, न भगवा झंडा बना, न जो है हिंदू राष्ट्र बना, और इस बात को खुन्नस के लेके वो सारा खुन्नस आप देख सकते हैं किस तरह से झंडे के ऊपर वह लगा रहा है। इसके पश्चात आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 में आरएसएस के लोग दावा करते हैं
कि नागपुर में इन लोगों ने तिरंगा फहराया। क्यों फहराया उसका कारण मैं बता देता हूं। महात्मा गांधी की हत्या होती है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत के लोग जो है काफी हीन दृष्टि से देखने लगते हैं ऐसे संगठनों को। तो ये लोग जो है उस हीन दृष्टि से बचने के लिए तिरंगा फहराते हैं 1950 में। लेकिन 1950 से 1951, 52, 53 ये सब चला जाता है और 2001 आ जाता है, तब तक ये लोग आरएसएस हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराते। ये तो 3 लड़के आते हैं 2001 में और आरएसएस हेडक्वार्टर में घुसते हैं और कहते हैं कि हमें हेड गवर्नर को बहुत हम सम्मान करते हैं और उनको जो है श्रद्धांजलि देने आए। हेड गवर्नर को श्रद्धांजलि देने के लिए इन लोगों को एंट्री मिलती है, लेकिन ये लोग जाके आरएसएस हेडक्वार्टर से झंडा फहरा देते हैं। जब झंडा फहरा देते हैं तो होता क्या है, इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर इतनी देशभक्ति रहती तो इसको सराहा जाता। एक्शन लिया जाता है और नागपुर कोर्ट में केस कर दिया जाता है। आज भी जाइए नागपुर कोर्ट, 176 नंबर केस का मामला है जिसमें इन तीनों लोगों को जो है उस एफआईआर को उस केस किया जाता है। सोचिए, इसके बाद देश में बहुत न्यूज चलता है। फिर संघियों को लगता है कि अगर झंडा नहीं फहराया तो हो जाएगी फजीहत। तो 2002 से ये लोग झंडा फहराना शुरू कर देते हैं और तिरंगा को झंडा मान के झंडा फहराना शुरू कर देते हैं। अब इनसे कारण पूछिए तो ये कारण भी बहुत बेतुका बताएंगे। ये बोलेंगे कि जो तिरंगा फहराने का एक्ट है उस एक्ट के तहत हम लोग फहरा नहीं पा रहे थे, जबकि हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, कोई एनजीओ हो, कोई संस्था हो, वह झंडा फहराता रहा है। तो यह महज एक बहाना है। आप जाके कानून उठा के देखिए तिरंगे वाला, आपको पता चल जाएगा। एनीवे, तो इस बार जो मोदी जी का रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट पे विपक्ष के दल, हम लोग जैसे लोग, जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ये सभी तो तिरंगा लगाने लगे। लेकिन अभी तक संघियों के प्रोफाइल के डीपी में जो है तिरंगा नजर कहीं नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं नजर आ रहा है तिरंगा, आप समझ जाइए। तिरंगे के प्रति जब गोलवालकर का ऐसा स्टेटमेंट है, आज को अगर आरएसएस का कोई बंदा तिरंगा लगाएगा भी ना, उसके दिल में बहुत दुख होगा और तब वह तिरंगा लगाएगा। और जब वह लगाएगा तो समझिए कि किस भावना से लगाएगा, इतना दुख होके। तो कहते हैं ना, कोई भी काम बिना मन के नहीं किया जाता। एनीवे, मन हो या बिना मन हो, देखते हैं कितने संघी डीपी पे तिरंगा को लगाते हैं। दोस्तों, सवाल ही आखिर क्यों पैदा होता है कि कितने संघी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। चूंकि बात ऐसा है कि आजादी के पश्चात पार्टी कोई भी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी, कोई भी पार्टी हो, आजादी के बाद जो और जब वजूद में आया है तब अपने कार्यालय पे झंडा फहराया है। कोई भी संगठन हो झंडा फहराया है, लेकिन आरएसएस 52 वर्षों तक झंडा नहीं फहराया। इसके वजह से आपको बता दें, जब देश आजाद हो रहा था ना, तो देश आजाद हो रहा था तो सभी लोगों में जश्न का माहौल था, लेकिन इस संघियों में बहुत दुख का माहौल था। गोलवालकर कहता भी है कि अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग मूर्ख हैं, हमें लड़ना है तो अपने इंटरनल दुश्मन, और हमारे इंटरनल दुश्मन कौन है, मुसलमान और ईसाई से लड़ना है। कहीं ना कहीं गोलवालकर जो है हिंदू मुस्लिम करना चाह रहा था, लेकिन देश आजाद हो गया और महात्मा गांधी और तमाम लोग, भगत सिंह, कौन कौन लोग कुर्बानी दिए। आप देखेंगे भगत सिंह के सपोर्ट में भी आरएसएस का एक बयान नहीं मिलेगा, महात्मा गांधी के सपोर्ट में भी बयान नहीं मिलेगा। और महात्मा गांधी की जब हत्या हो जाती है तो हत्या हो जाने पे आपको बता दें आरएसएस कार्यालय में लड्डू बांटा गया था, ऐसा भी सुनने को मिलता है। और महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद जो है पूरा देश जो है ना, इस ऐसे संगठन को बहुत ही बुरी नजर से देखने लगा था। और महात्मा गांधी का जो तेरही, मरने के बाद तेरही होता है, हमारे दादाजी कहते हैं कि हर एक 2-2 किलोमीटर पे जो लोगों का ग्रुप था, वहां पे महात्मा गांधी का जो है 13 दिन या 10 दिन पे जो श्राद्ध क्रिया होता है, श्राद्ध क्रिया किया गया। कहीं ना कहीं पूरे देश को महात्मा गांधी के मरने से दुख था, उनके हत्या के होने से दुख था। पूरे देश को आजादी मिलने का बहुत ही उत्साह था। तो जब महात्मा गांधी मरे तब ये लोग लड्डू बंटवाए, जब आजादी मिली तब ये लोग कुछ नहीं किए, ये लोग दुखी रहे। और स्टेटमेंट भी आता है हमें मुसलमानों से लड़ने की जरूरत है। तो समझ जाइए कि इस बार जो तिरंगा वाली बात है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा
कि तिरंगा आप जरूर हाथ में लेके खड़े होइए, डीपी पे लगाइए। तिरंगा आप लगा देंगे तो इससे जो है आपकी देशभक्ति पता चलना और नहीं पता चलने की बात नहीं है। हमें संघियों की देशभक्ति को पता करना है कि हमने तो लगाया, तुम लोगों ने लगाया कि नहीं। जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम हिंदू पैदा हो गए, हिंदू पैदा होते ही तुम्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और कोई अगर मुसलमान पैदा हो गया तो कितना भी प्रमाणित करे वह प्रमाणित नहीं कर पाएगा। अंग्रेजों के जो पिल्ले हो तुम लोग, अंग्रेजों के नाम पे जो अंग्रेज जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या से क्या करवाए, वो सारे के सारे अंग्रेजों के, ज्यादातर अंग्रेजों के नाम पे। आप दिल्ली चले जाइए, बाहर कई जगह उनके नाम पे सड़कें हैं, लेकिन उन सड़कों से दुख नहीं होता। लेकिन औरंगजेब और जहां अकबर का रोड की बात आती है, इनको दुख पहुंचने लगता है। तो आप लोग जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हो, इस बार अपना देशभक्ति प्रमाण करके दिखाओ। और अगर तिरंगा लगा दिए तो फिर तिरंगा को लो भाई। तिरंगा तो मैं देखा हूं दोस्तों, ईद के समय हो, बकरीद के समय हो, मुसलमान चाहे कोई विरोध कर रहा हो, कोई जुलूस निकालता है, इनके हाथ में तिरंगा रहता है। लेकिन ये तथाकथित जो है भगवा रक्षक क्या क्या ये सब दल जो है कुकुरमुत्ते की तरह निकल गए हैं। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये हिंदू के नाम पे कलंक है। हिंदू वह होगा जो सभी धर्मों का, सभी व्यक्तियों का सम्मान करेगा। ये लोग जो है भगवा झंडा लेके और उदंडई करते रहते हैं। खैर, अभी इनको सही मायने में मोदी जी का जो ये स्टेटमेंट आया है, इसी से पता चल जाएगा कि इनके अंदर तिरंगे के प्रति जो है इनके दिल में कितना सम्मान है। अगर नहीं लगाए तो आप समझ जाइए कि ये गोलवालकर के बातों पे चलने वाले लोग हैं। अगर लगा ले तो ये समझिए कि गोलवालकर ने जो जब बात कही वो संघ का प्रमुख था, संघ के प्रमुख ने जो बात कहा उसके खिलाफ भी लोग कार्य कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन तिरंगा लगाता है, हम लोग भी वेट करते हैं। धन्यवाद।